Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. So, okay, as you all know that we are doing the technical analysis course from the basics to advanced. Okay, in the basics we have already covered so many concepts like candlestick pattern, chart pattern, and support and resistance, what is trend, how to identify trend, trend line, pullbacks, and so on. Okay, so we're gonna be just learn something new today. Okay, that gonna be a chart pattern. Okay, जिसका नाम होने वाला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न. ओके, ये एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रेंड अभी चल रहा है. ओके, इसकी फॉर्मेशन के बाद उस प्राइस एक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड हो जाएगा और अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड. ओके, तो उसी को रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं. उसी में से एक ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. ओके, इसमें क्या कंडीशंस होती है, ये कैसा कैसा दिखता है, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, एंट्री एग्जिट टारगेट सब कुछ समझने वाले हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही कम टाइम में. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहाँ पर मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की और ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, बिगिनर्स और एडवांस सभी के लिए. ओके, सो गाइज आई नीड योर सपोर्ट. दिस इज माय न्यू चैनल, so please guys subscribe the channel and like the videos, whatever the videos you like, and ask me anything if you have any doubt or regarding you want to make any video, any like particular topic, so I am gonna make on that topic also. Okay, so let's start बिना टाइम वेस्ट करें. सो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आप इन्वर्टेड, कल हमने क्या पढ़ा था, हेड एंड शोल्डर. ये उसी का रिवर्स पैटर्न है. रिवर्सल चार्ट पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड, जो हमने कल कल पढ़ा था हेड एंड शोल्डर, उसमें क्या हो रहा था कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, देन उसकी फॉर्मेशन के बाद प्राइस चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो जाता है. इसमें कुछ उल्टा होने वाला है, प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में होता है, देन इसकी फॉर्मेशन होती है, देन प्राइस अप ट्रेंड में हो जाता है. क्या कंडीशंस रहती है सब कुछ हम देख लेते हैं. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके, यहाँ पर ये मैंने सारी कंडीशंस लिखी हैं, ये 7 कंडीशंस हैं जो कि मीट होनी बहुत ज़रूरी है इस चार्ट पैटर्न को काम करने के लिए. ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, प्रायर ट्रेंड शुड बी अ डाउन ट्रेंड. ओके, जो प्रीवियस ट्रेंड है इस चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन से पहले, वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए. ओके, ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, पहली कंडीशन मेट होगी, डाउन ट्रेंड. देन एक लेफ्ट शोल्डर होना चाहिए. आप ये देख रहे हैं एक स्विंग इस तरह का, एक ये लेफ्ट शोल्डर इसको कहेंगे. ओके, देन हेड. अब ये जो लेफ्ट शोल्डर का स्विंग है, उससे भी नीचे जाके बॉटम में जाके कुछ इस तरह का एक फॉर्मेशन होगी एक स्विंग की. ओके, जिसको हम हेड कहेंगे. एंड देन राइट शोल्डर. अब ये जो राइट शोल्डर यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी, ये लेफ्ट शोल्डर की इक्वल होना चाहिए, या थोड़ा सा नेग्लिजिबल भी हो सकता है, 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे, बट एटलीस्ट हेड के यहाँ पर ना हो और ना ही यहाँ पर हो, थोड़ा लेफ्ट शोल्डर के आसपास में ही हो. जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हेड वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा होता है, मतलब शोल्डर के कंपेयर में शोल्डर इक्वल होते हैं, तो सेम वैसा ही ये कुछ दिखता है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर देन हेड. ओके, ये वाली कंडीशंस मैट हो गई. अब ये जो चीज़ें, ये जो लाइन जो आप ये देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन, इसको हम कहते हैं नेक लाइन. यहाँ पर ये 5वीं कंडीशन है. ओके, नेकलाइन होगी, नेकलाइन जैसे ह्यूमन बॉडी में नेक होता है उसकी एक लाइन होती है. ठीक है, ये नेकलाइन ही डिसाइड करती है. अगर प्राइस इसके नेकलाइन के ऊपर जाना शुरू कर देता है ब्रेक करके और होल्ड कर लेता है, देन ये यहाँ पर हम स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्राइस का, ये डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड की साइड जाने लगता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नेकलाइन एंड ब्रेक लिखा है. तो नेकलाइन होने के बाद ब्रेक हो, फिर यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है. मान लीजिए ये जो नेकलाइन है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया, देन ब्रेक करने के बाद जब ये वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, इस जगह पे, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे प्राइस जब कभी भी जा रहा था, सेलिंग नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी. ठीक है, अभी जब कभी भी यहाँ से ये प्राइस इस वापस इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो ये एज अ सपोर्ट काम करने वाला है. ठीक है ना, एंड देन प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा. ओके, ये लाइक यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये नेकलाइन ब्रेक हो गई है, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहे हैं, प्राइस ऊपर गया देन वापस आया. अब ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट जो है, ये रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया. ओके, देन प्राइस टारगेट. अब जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है. ओके, कंफर्मेशन के बाद तो हमारे टारगेट कैसे सेट करते हैं, आप ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन का इक्वल यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड यहाँ पर आप टारगेट अपना सेट कर सकते हैं. तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा और आपको टारगेट जो डिसाइड करना, वो जो यहाँ से लेकर हेड के टॉप का गैप है, वही आपका यहाँ का टारगेट अचीव होना चाहिए. ओके, ओके, सारी कंडीशंस मेट होगी, एंट्री हमें पता चल गई, टारगेट. स्टॉप लॉस जो है, आप यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन रेंज मार्केट बनी हुई है प्राइस में,
तो यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसके बीच में इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है तो टारगेट भी हमारा बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर राइट शोल्डर के आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। इन केस अगर राइट शोल्डर का यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आप मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। मैटर ये करता है कि भाई हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर रिवॉर्ड 3 रुपये 4 रुपये का हो, 1:3, 1:4। ओके, सिंपल, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इस चार्ट पैटर्न में। मैं एक बार आपको जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूँ। डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहली कंडीशन, एक लेफ्ट शोल्डर हो, देन उसके बाद हेड हो, देन राइट शोल्डर। लेफ्ट और राइट शोल्डर इक्वली होनी चाहिए, नेग्लिजिबल थोड़ा ऊपर नीचे, बट हेड के बराबर ना हो। देन यहाँ पर एक नेकलाइन ब्रेक होती है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जो प्राइस वापस इसके पास आता है, जो रेजिस्टेंस की तरह नेकलाइन थी पहले, अब एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी। यहाँ पर हमारी एंटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टॉप लॉस हमारा अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन कुछ चाहते हैं यहाँ पर रखेंगे, और या फिर अगर हमारा टारगेट ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो कि इसका गैप है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने राइट शोल्डर का भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, टारगेट कैसे सेट करना है, जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप ही हमारा टारगेट होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंडीशंस का भी और इसका भी। ओके, कुछ मैं वेरिएशंस दिखा देता हूँ इसकी कि किस किस तरीके से लाइव चार्ट पर आपको दिख सकता है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। अब मैं एक बार वेरिएशंस दिखा देता हूँ इसकी। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, एकदम एकदम स्ट्रेट था हॉरिजॉन्टल जो नेकलाइन थी, बट आप प्राइस में देखेंगे थोड़ा डायगोनल भी हो सकता है, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी नेकलाइन है, हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। ओके, ये कुछ वेरिएशंस है जो आपको विद द टाइम जब आप ट्रेड करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि हाँ कि भाई वेरिएशंस किस किस तरह की होती हैं, किस किस तरीके से प्राइस पैटर्न काम करता है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे इन द मार्केट, यू हैव टू डू कंसिस्टेंसी, बैक टेस्टिंग, यू हैव टू डू ऑल द गुड वर्क, ऑल द होमवर्क। ओके, आप मार्केट में जब भी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे जब आप जाके होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या है, अपने प्राइस चार्ट जो पहले प्रीवियस हो चुका है उसको अच्छे से देखना, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की वेरिएशन है, डाउन ट्रेंड, लेफ्ट शोल्डर, हेड, नेकलाइन, देन ब्रेक होकर ऊपर की साइड, ठीक है। ये कुछ कंडीशन देख रहे हैं आपको। इतनी कंसोलिडेशन या इस तरह की इतनी सारी कैंडल्स में कई बार दिखेगा भी नहीं, बट आप जब विद द टाइम जब आपके सेकंड नेचर में बैठ जाएगी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कुछ भी टूल यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक नेकलाइन का टूल यूज़ किया हुआ है और साफ साफ पता लग रहा है कि ये लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर। आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे 2 हेड है, नहीं। जब आप मैं वही बोल रहा हूँ, जब विद द टाइम आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ इतने वेरिएशंस किस तरीके से आप ढूंढने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये सिंपल है, ये आपको इजीली समझाने के लिए। ये कुछ इस तरह की, ओके, आप लाइनों का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। इन केस अगर स्टिल आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बताइए। एंड प्लीज़ गाइस, चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आई सीरियसली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल एंड टू गिव यू द गुड लर्निंग, ओके, विच आई हैव लर्न इन द लास्ट 3 to 4 years। ओके, आई एम स्टिल लर्निंग, तो मैं भी आपसे सीखता रहूँ, आप भी थोड़ा बहुत मुझसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। ऐसे ही साथ में ग्रो होते रहेंगे, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड करते रहेंगे। ओके, सो बिग मनी ट्रेडर को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है, उसके लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई लव यू ऑल। बाय, दिस साइड बिग मनी ट्रेडर। हैव अ नाइस डे।